हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 डिज़ास्टर एंड डेवलपमेंट। तो इस यूनिट को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी देश या सोसाइटी की तरक्की जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमी का सुधार शामिल होता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स का उपयोग बढ़ता है। ये चीज़ें एनर्जी कंज्यूम करती हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल जलाकर इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल का इस्तेमाल होता है। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और दूसरे ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरनमेंट में छोड़ती हैं। ये गैसेज एटमॉस्फेयर में जमा हो जाती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। नाउ, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना। जब CO2 और ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होती हैं तो ये गैसेज हीट को एटमॉस्फेयर में फंसा कर रखती हैं। इससे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है जिसमें ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, सी लेवल बढ़ता है और एक्सट्रीम वेदर इवेंट जैसे ह्यूरिकेन्स और फ्लड्स का रिस्क जो है बढ़ जाता है। ये सब इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है और इंसानों के जीवन को भी असर करता है। तो एक तरफ डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन अगर ये बिना इन्वायरमेंट का ध्यान रखे किया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है जिसमें हम अपनी ज़रूरत भी पूरा कर सकें और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें। अब हम बात करेंगे स्टेबलाइजेशन वेजेस के बारे में। देखिए, स्टेबलाइजेशन वेजेस एक कॉन्सेप्ट है जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए डेवलप किया गया है। ये कॉन्सेप्ट प्रिंसेप यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट स्टेफन पैकेला और रॉबर्ट सोकोलो ने प्रपोज किया है। वेजेस का मतलब होता है टुकड़े या हिस्सों में बांटना। स्टेबलाइजेशन वेजेस का आइडिया ये है कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज से कंट्रोल कर सकते हैं। हर एक वेज एक ऐसी टेक्नोलॉजी या मेथड को रिप्रेजेंट करता है जो CO2 एमिशंस को एक स्पेसिफिक अमाउंट तक रिड्यूस कर सकता है। समझने के लिए सोचो कि अगले 50 सालों में अगर हमें ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो हमें कुछ मिलियन मेट्रिक टन CO2 एमिशंस कम करने पड़ेंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हर पार्ट या वेज को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले है एनर्जी एफिशिएंसी। देखिए, बिल्डिंग्स और व्हीकल्स की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाकर CO2 एमिशंस कम कर सकते हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, विंड, सोलर और हाइड्रो पावर जैसे क्लीन एनर्जी यूज़ करके फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग कम किया जा सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ज़्यादा पेड़ लगाकर और डिफॉरेस्टेशन रोककर CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर को बढ़ावा देकर फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम किया जा सकता है। स्टेबलाइजेशन वेजेस का कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकना पॉसिबल है, बस हमें डिफरेंट सॉल्यूशंस को कंबाइन करके इम्प्लीमेंट करना होगा। हर वेज अपनी जगह पर छोटी लगती है, लेकिन मिलकर ये सब वेजेस बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती हैं।